आज हम रामायण के उस सुंदर प्रसंग को सुनेंगे जिसमें श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है और राजा दशरथ के मन में उन्हें युवराज बनाने का विचार आता है। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजीत के यहाँ रहते थे। वहाँ उनका बहुत आदर सम्मान होता था। मामा उन्हें अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करते थे। हर प्रकार से उनका सुख रखा जाता था। फिर भी भरत और शत्रुघ्न अपने पिता राजा दशरथ को कभी नहीं भूलते थे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ भी अपने दोनों पुत्रों भरत और शत्रुघ्न को बहुत याद करते थे। उन्हें लगता था कि उनके चारों पुत्र उनके शरीर से निकली चार भुजाओं के समान हैं। वे सभी उन्हें अत्यंत प्रिय थे, लेकिन इन सब में श्री राम सबसे अधिक गुणवान थे। इसलिए वे राजा दशरथ को विशेष प्रिय थे। श्री राम केवल राजा के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि देवताओं की प्रार्थना पर धरती पर जन्म लेने वाले दिव्य पुरुष थे। उनका जन्म अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। महारानी कौशल्या को श्री राम से वही शोभा मिलती थी जैसे माता अदिति को देवराज इंद्र से मिलती थी। श्री राम अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे, पर वे कभी किसी के दोष नहीं देखते थे। पृथ्वी पर उनके समान कोई दूसरा नहीं था। वे अपने गुणों में पिता दशरथ के समान थे। वे सदा शांत रहते थे और मधुर वाणी में बोलते थे। यदि कोई उनसे कठोर शब्द कह देता तो भी वे उत्तर नहीं देते थे। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी उनका उपकार कर देता तो वे उसे जीवन भर याद रखते थे, और यदि कोई सैकड़ों बार गलती करता तब भी वे उसे क्षमा कर देते थे। वे समय निकालकर विद्वान ब्राह्मणों और साधुओं से मिलते, उनसे ज्ञान की बातें करते और शिक्षा लेते थे। वे बुद्धिमान थे, मीठे बोल बोलते थे और अपने पास आने वाले हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करते थे। बलवान होते हुए भी उन्हें अपने बल का कभी घमंड नहीं था। श्री राम के मुख से कभी असत्य नहीं निकलता था। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे। जो उनसे प्रेम करता था वे उससे भी प्रेम करते थे। वे शत्रुओं के प्रति भी दयालु थे, क्रोध पर विजय रखते थे। गरीबों और दुखियों के प्रति उनके मन में बहुत करुणा थी। वे धर्म को भली भांति जानते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे और बाहर भीतर से शुद्ध थे। दया, उदारता और शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, यही उनका स्वभाव था। वे अपने धर्म को सबसे अधिक महत्व देते थे और मानते थे कि धर्म का पालन करने से ही मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उनके कर्म सदा निर्मल होते थे। वे शास्त्रों की बातें ध्यान से सुनते थे और वाद विवाद में बृहस्पति के समान उत्तम तर्क देते थे। उनका शरीर निरोगी था, वाणी सुंदर थी और वे देश काल को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो विधाता ने संसार में केवल एक ही आदर्श पुरुष बनाया हो, श्री राम। राजकुमार श्री राम सभी गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों से जनता को उसी प्रकार प्रिय थे जैसे खुले आकाश में विचरने वाले पक्षी। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और धनुर्विद्या में तो अपने पिता दशरथ से भी बढ़कर थे। वे सत्यवादी, सरल, दयालु, ब्राह्मणों और साधुओं का सम्मान करने वाले थे। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का सही मार्ग उन्हें ज्ञात था। वे रणभूमि में पराक्रमी थे और व्यवहार में विनम्र। लोक व्यवहार को संभालने में वे कुशल थे और समय के अनुसार धर्म का पालन करते थे। इन सभी गुणों को देखकर राजा दशरथ के मन में यह विचार आया कि अब श्री राम को युवराज बनाना चाहिए। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र राम धर्मात्मा है, प्रजा से मैं प्रेम करता है, विद्वान है और योग्य है। यदि मैं उसे युवराज बनाऊं तो राज्य का कल्याण होगा। इसलिए राजा दशरथ ने निश्चय किया कि वे अपने दरबार में सभी राजाओं, नगरवासियों और जनपद के लोगों को बुलाएंगे और सबके सामने श्री राम को युवराज घोषित करेंगे। इस प्रकार श्री राम के गुणों के कारण राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया और वे उन्हें राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय करते हैं। यही वह समय था जब अयोध्या में खुशी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन आगे चलकर यही निर्णय रामायण की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बना।